चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आया हुआ है 2023 में, ठीक है, मेंस में। Which transition in hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer type transition from N4 to N2 of helium atom? और ये तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब एक और दिया हुआ है, ये ऑप्शन ऐसा सही है। N1 is equals to 3, N2 equals to 1। अब देखो वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी ट्रांजिशन में वो वेवलेंथ होगी जो कि बराबर होगी बाल्मर ट्रांजिशन में हीलियम एटम के, जब बाल्मर में हमारा इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पे गिरा। जो हमारा ये रिडबर्ग फॉर्मूला है ना, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारी वेवलेंथ एमिट हो रही होती है या जब हमें वेवलेंथ देनी होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें कौन सी ट्रांजिशन होगी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन 4 से कहां पे गिरा, सेकेंड लेवल पे गिरा, किसमें, हीलियम में, ठीक है। तो अगर वो 4 से 2 गिर रहा है तो सेकेंड पार्ट से तुम्हें पता चल रहा है कि उसमें क्या हो रहा है, वेवलेंथ एमिट हो रही है। जब वो गिरेगा तो वो क्या करेगा, एक वेवलेंथ एमिट करेगा जो कि हमें इलेक्ट्रॉन्स नजर आते, जो कि हमें फिर लाइट नजर आती है, ठीक है, किसी रीजन में। तो N4 से N2 वो गिर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वेवलेंथ एमिट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी वेवलेंथ इक्वल रखनी है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है हैव सेम वेव, क्या कहा है, वे सेम वेवलेंथ है। तो लैम्डा एच इज इक्वल टू लैम्डा एच हीलियम, दोनों के क्या रख देंगे, फिर फॉर्मूले रख देंगे रिडबर्ग कांस्टेंट वाले। R 1 में N1 का स्क्वायर माइनस 1 में N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर। ऐसे हीलियम के लिए लिख दिया हमने, ये हीलियम के लिए और ये हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये हमारा सॉल्व होके क्या आ गया, ये हमारा ऐसे ही रहेगा 1 में N1 का स्क्वायर माइनस 1 N2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z को 4, Z की वैल्यू 2 थी तो 4 आ गया 1 में। अब कितनी बोली है उसने, N4 से N2, तो हमें पता, हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, लोअर नंबर को यहाँ रखते हैं, तो 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। यानी कि वो कहां से कहां जंप कर गया, N1 इज इक्वल्स टू 2 और N2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि उसने 4 से सेकंड में क्या मारी, जंप मारी। जंप उसने कहीं से कहीं मारी हो, इसको क्या रखेंगे 2, इसको क्या रख देंगे 4। वैसे भी वो क्या कह रहा है, बाल्मर सीरीज कह रहा है, बाल्मर सीरीज में N1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है। ये हमारा सॉल्व होके क्या आ गया 3/4 R। अब जो 3/4 है, R से R दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो ये R हट गया। तो जो 3/4 है ये हमारा किसके बराबर हो गया, 1 माइनस N1 का स्क्वायर माइनस 1/2 N2 का स्क्वायर। यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से हमें ये देखना है कि किसको सॉल्व करके 3/4 वैल्यू आ रही है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन उठा दें तो ये हमारा क्या दे रहा है, 1/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ रहा है 8/9। तो फर्स्ट तो मैच नहीं कर रहा, तो फर्स्ट मैच नहीं कर रहा तो ये भी मैच नहीं करेगा, हटा दो। अब आ गया हमारा इसकी बारी, तो यहाँ पे हमारा क्या है 1/1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ गया 4 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। तो ये वाला हमारा क्या कर गया, मैच कर गया। बस अब तुम्हें इसमें ये भी मैच करेगा और ये भी मैच करेगा, क्योंकि हमने क्या डिसाइड करा हुआ है कि N हमें क्या रखना है, N1 लोअर रखना है, ठीक है। अब N1 हमें लोअर रखना है, और तो तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे N1 लोअर रखना है, N2 हायर रखना है, तो 1 से 2 में चली जाएगी। बट नो, द आंसर विल बी N2 से N1, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन जब है वो लाइट एमिट कर रहा है अपने स्टेज पे वापस आके, तो जब वो यहाँ से हायर में से लोअर में जाएगा तो यहाँ से भी कहाँ जाएगा, जब वो एमिट करेगा उसी वेवलेंथ में, तो वो कहाँ जाएगा, हायर से लोअर में ही जाएगा। इसलिए इसका आंसर 1 to 2 नहीं होगा, n इक्वल टू 2 से ही वो n इक्वल्स टू 1 पे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। उसी वेवलेंथ अगर उसको एमिट करनी है, वही सेम वेवलेंथ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जंप ही करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के बहुत सारे पूछे जाते हैं नीट में, मेंस में और CUET में।
बिल्कुल बेसिक है, हल्का सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी है ये वाली चीज, ठीक है।